कैसे किन्नर का श्राप किसी को किन्नर बना सकता है। एक सच्ची घटना जिसमें एक श्राप के कारण इतिहास का महान योद्धा किन्नर बन गया। किन्नरों की उत्पत्ति को लेकर मान्यताएं प्रचलित हैं कि इनका जन्म सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की छाया या उनके चरणों के अंगूठे से हुआ था। एक मान्यता के अनुसार शिवजी द्वारा एक ऐसा बाग बनाया गया जिसमें आने वाला पुरुष महिला बन जाता था। एक बार उस बाग में कुछ पुरुष आए और वो महिला बन गए। उसके बाद वो हमेशा महिला रूप में ही रहे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हिमालय की पवित्र पर्वतमाला कैलाश को किन्नरों का प्रमुख निवास स्थान माना जाता था। वे वहां भगवान शिव की सेवा में संलग्न रहते थे। किन्नरों को देवताओं के प्रिय गायक और भक्त माना जाता था। यह भी विश्वास था कि जैसे यक्ष और गंधर्व संगीत और नृत्य में निपुण थे, वैसे ही किन्नर भी इन कलाओं में पारंगत होते थे। वे विराट पुरुष इंद्र और भगवान विष्णु हरि की उपासना करते थे। पुराणों में यह उल्लेख है कि श्री कृष्ण के दर्शन हेतु किन्नर द्वारका तक भी गए थे। साथ ही ऐसी कथाएं भी उपलब्ध हैं जिनमें बताया गया है कि सप्तर्षियों से उन्होंने धर्म और आचार विचार की शिक्षा प्राप्त की थी। उनके कई गण हुआ करते थे। प्राचीन काल में कई ऐसे प्रसिद्ध किन्नर हुए हैं जिनका उल्लेख धर्म ग्रंथों, पुराणों और ऐतिहासिक कहानियों में मिलता है। ये केवल सामाजिक पहचान के प्रतीक नहीं थे, बल्कि आध्यात्मिक वीरता और बुद्धिमत्ता के प्रतीक भी रहे हैं। प्रमुख किन्नर में पहला नाम महाभारत के पात्र शिखंडी का है। शिखंडी जन्म से स्त्री थे, उनका नाम शिखंडिनी था। लेकिन उन्होंने पुरुष बनने की तपस्या की ताकि वह भीष्म से युद्ध कर सकें। बाद में उन्होंने भीष्म को पराजित करने में अहम भूमिका निभाई। शिखंडी को लिंग परिवर्तन और युद्ध कौशल के लिए जाना जाता है। आगे वीडियो में जानेंगे कैसे एक श्राप के कारण एक महाभारत का योद्धा किन्नर बन गया। किन्नर समाज की चर्चा रामायण में भी मिलती है। जब श्री राम वनवास पर जा रहे थे तो अयोध्या के स्त्री पुरुष और किन्नर भी उनके साथ जंगल तक गए। जब श्री राम जी वन में पहुंचे तो उन्होंने सभी स्त्री पुरुष को वापस जाने का आदेश दिया। श्री राम ने जब देखा कि कुछ लोगों ने उनके आदेश का पालन नहीं किया क्योंकि उन्होंने पुरुषों और स्त्रियों से वापस लौटने को बोला था, किन्नरों को नहीं, तब राम जी ने किन्नरों को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम भविष्य में पूजनीय रहोगे। एक कथा भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है। भगवान शिव और पार्वती का संयुक्त रूप जो आधा पुरुष आधा स्त्री का है। यह रूप इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष दोनों ऊर्जाओं का समन्वय ही ब्रह्मांड का मूल है। यह दर्शन किन्नरों की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। किन्नर से संबंधित कामदेव के पुत्र संध्या का वर्णन है। कुछ पुराणों में वर्णन आता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि रचते समय संध्या का निर्माण किया, जो बाद में तपस्या से किन्नर बनी। किन्नर और गंधर्वों का उल्लेख स्वर्ग के वासी के रूप में मिलता है, जो देवताओं के दरबार में नृत्य संगीत करते थे। आइए जानते हैं कैसे मिला एक महायोद्धा को किन्नर होने का श्राप। महाभारत के अनुसार एक समय अर्जुन स्वर्गलोक में देवताओं के राजा इंद्र से दिव्य अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने संगीत और नृत्य की विधाओं का भी अभ्यास किया। यहीं पर स्वर्ग की अप्सराओं में सबसे सुंदर मानी जाने वाली उर्वशी अर्जुन के व्यक्तित्व और कला से प्रभावित होकर उस पर मोहित हो गई। जब उर्वशी ने अर्जुन के समक्ष प्रेम प्रस्ताव रखा तो अर्जुन ने उन्हें माता कहकर संबोधित किया, क्योंकि वे इंद्र की सभा की वरिष्ठ अप्सरा थीं और अर्जुन इंद्र के पुत्र। यह सुनकर उर्वशी अत्यंत क्रोधित हो गईं और अर्जुन को श्राप दे डाला कि तुम 1 वर्ष तक पृथ्वी पर किन्नर रूप में रहोगे। बाद में इंद्रदेव ने उर्वशी को समझाया कि अर्जुन ने मर्यादा का पालन करते हुए उन्हें माता कहा है। तब उर्वशी ने अपने श्राप को थोड़ा परिवर्तित करते हुए कहा कि अर्जुन इस श्राप का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी भी समय कर सकता है। यह श्राप आगे चलकर अर्जुन के लिए एक अवसर बन गया। जब पांडवों को अज्ञातवास में रहना पड़ा तब अर्जुन ने इसी श्राप का सहारा लिया और बृहन्नला नामक किन्नर का रूप धारण किया। इस रूप में उन्होंने राजा विराट की राजकुमारी उत्तरा को नृत्य संगीत की शिक्षा दी। इस प्रकार जो कभी एक अपमानजनक श्राप था,
वही अर्जुन के लिए एक छलावरण का साधन बन गया और अज्ञातवास में उनकी रक्षा करने वाला वरदान साबित हुआ। पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में किन्नरों का विशेष स्थान है। उनकी अलौकिक शक्तियां में ये शक्तियां प्रमुख हैं। आशीर्वाद देने की शक्ति। किन्नरों के आशीर्वाद को अत्यंत फलदायक माना जाता था, खासकर संतान प्राप्ति, विवाह और नए कार्यों की शुरुआत में राजा महाराजा भी किन्नरों से आशीर्वाद लेने को शुभ मानते थे। भविष्यवाणी की शक्ति। माना जाता था कि किन्नरों के पास एक प्रकार की दृष्टि होती है जिससे वे आने वाले समय की भविष्यवाणी कर सकते थे। तपस्या की शक्ति। कुछ किन्नर समाजों में कठोर तपस्वी होते थे जो आत्मानुभूति और ध्यान में पारंगत माने जाते थे। कई किन्नर देवी देवताओं के भक्त होते थे। दैवीय संपर्क की शक्ति। पौराणिक ग्रंथों में किन्नरों को देवताओं के दूत और संगीतकार के रूप में दर्शाया गया है। संगीत और कला में प्रवीणता। किन्नरों को नृत्य, गायन और अभिनय का वरदान प्राप्त था। राजा महाराजाओं के दरबार में इनकी प्रस्तुति को विशेष स्थान मिलता था। श्राप देने की शक्ति। कहा जाता है कि किन्नरों की बद्दुआ कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि किन्नरों का दिया हुआ श्राप हमेशा सच होता है। दोस्तों, आप किन्नरों के बारे में कुछ जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए यह भी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।